हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि मैंने कल एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बता दिया था कि हम क्लास 10th और 12th वालों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे मैथ और साइंस के, चूँकि उनका 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम है, इसलिए हम क्रैश कोर्स के तौर पर आप लोगों को प्रतिदिन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। और उसी क्रम में आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैथ की क्लास लेकर आए हैं। और मैथ की क्लास में भी सबसे बेहतरीन क्लास ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लेकर आए हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो विद्यार्थियों को सोचने पर मजबूर करता है और उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, तार्किक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे कि अन्य जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने में उनको मदद मिलती है। इसलिए हम सबसे पहले इसी चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो त्रिकोणमिति क्या होती है, किस बला का नाम है, आइए जानते हैं। त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जानिए। त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अगर हम त्रिकोणमिति का संधिविच्छेद करें तो हम पाते हैं त्रिकोण प्लस मिति। अच्छा, त्रिकोण क्या है? त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण हो जिसके। 3 कोण किसके पास होते हैं? त्रिभुज के पास। अच्छा ठीक है, त्रिभुज के पास 3 कोण होते हैं, हम ये जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं को मिति का मतलब होता है मापना। त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अच्छा, त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ये जानना भी ज़रूरी है। तो आप ये जान लीजिए कि त्रिकोणमिति में हमें केवल एक ही त्रिभुज का अध्ययन करना है और वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मापेंगे। हमें केवल समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करना है, अन्य त्रिभुज से हमें मतलब नहीं होगा। अच्छा, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। ये भी सबसे बेसिक चीज़ जो है इसका यही है कि हम 6 अनुपातों का अध्ययन करेंगे। और वो 6 अनुपात कुछ इस प्रकार से हैं। पहला अनुपात है साइन थीटा, दूसरा अनुपात है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, फिर 5वां है सेक थीटा और लास्ट है कॉसेक थीटा। 6 अनुपातों का अध्ययन करेंगे हम त्रिकोणमिति में। और इन्हीं 6 अनुपात पर पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। अच्छा, जो पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति का, वो कुछ फार्मूलों पर आधारित है। उन फार्मूलों का अध्ययन हम थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे इन त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं, ये किनके अनुपात हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो जैसे हमने बताया कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं को क्या क्या कहते हैं ये जान लीजिए। ये जो त्रिभुज है, ये जो वाली जो भुजा है, इसको हम आधार कहते हैं। अच्छा, जिस पर ये टिका हुआ है इसको लंब कहते हैं। और जो ऐसे वाली भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं।
लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अच्छा, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस। इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हम कह रहे थे कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके अनुपातों को कैसे हम पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा 6 अनुपात हैं। पहला है साइन थीटा, किन किन भुजाओं का अनुपात है, कैसे निकालेंगे, तो एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है लाल बटे कक्का। तो जैसे साइन थीटा है तो क्या होगा, एल अपॉन के। एल अपॉन के इन द सेंस क्या, लंब बटे कर्ण। एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। कॉस थीटा आ जाते हैं। दूसरा कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। 4 कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, अब यही पलट जाएगा, आधार बटे लंब। 5 सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। फिर लास्ट कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। एक बार फिर समझ लीजिए, जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं वो भी, और जो पहले कर चुके हैं वो भी। हमने अभी तक क्या बताया, त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का हमने संधि विच्छेद किया, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब जिसमें 3 कोण हो। 3 कोण किस में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं को मिति मतलब मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, उसकी भुजाओं को मापेंगे। और त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अच्छा, ये जो अनुपात हैं ये भुजाओं के अनुपात हैं। जैसे साइन थीटा किसका अनुपात है, लंब और कर्ण का है। कॉस थीटा है आधार और कर्ण का। टेन थीटा लंब और आधार का है। कॉट थीटा आधार और लंब का है। सेक थीटा कर्ण बटे आधार का है। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब का है। ठीक है, और इसकी ट्रिक है लाल बटे कक्का। इसको आप याद रखेंगे तो आप कर लेंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक, लंब क्या है, जिस पर टिका है त्रिभुज। आधार क्या है, बेस। और कर्ण क्या है, जो ऐसे, इसको कर्ण कहते हैं। अच्छा, इतना जानने के बाद एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि टेन थीटा लंब बटे आधार है और कॉट थीटा आधार बटे लंब है। ये लंब बटे आधार है, ये आधार बटे लंब है। बताओ क्या ये इसका जस्ट अपोजिट नहीं है। भाई ये L बटे ए है, ये A बटे L है। इसका मतलब कि टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का अपोजिट होता है। इसका मतलब एक फॉर्मूला हम इससे और निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला, क्या निकालेंगे कि जो टेन थीटा होता है वो जस्ट अपोजिट है कॉट थीटा का। तो हम 1 क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। और यही चीज सेक थीटा में देखो, सेक थीटा में क्या है, के अपॉन ए। कॉस थीटा में ए अपॉन के। इसका मतलब कॉस थीटा अपोजिट है किसका, सेक थीटा का। इसका मतलब हम कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा। यही चीज अब साइन में आ जाइए। साइन में L बटे के है, कॉसेक में के बटे L है। इसका मतलब है कि जो साइन थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा। अच्छा, अगर हम टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं तो क्या कॉट थीटा बराबर 1/10। भाई कॉट इधर चलाएगा, टेन इधर चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ काम कर रहा है। हम ये वाली चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा है तो वैसे ही कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा भी हो सकता है। इट में भी कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा भी हो सकता है।
साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा भी हो सकता है। ये पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि पहली क्लास है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, इसलिए आराम से पढ़ेंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 महीने का समय है। 1 सेकंड दुनिया को बदलने के लिए बहुत होता है, हमारे पास तो 2.5 महीने हैं और 2.5 महीने में बहुत कुछ हो सकता है और हम ये कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करें हम। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नावली किस पर, 8A पर। क्वेश्चन देखने के लिए हम किताब का सहारा लेंगे, क्योंकि हमारे पास भाई कोई कंप्यूटराइज सिस्टम तो है नहीं। प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8A से इसकी शुरुआत है। तो प्रश्नावली 8A का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम अटेम्प्ट करते हैं। फॉर्मूले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पूरी की पूरी मैथ फॉर्मूले पर ही बेस होती है, इसलिए फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मूले की आप एक कॉपी भी बना सकते हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के दौरान काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। पहला क्वेश्चन है 8A का। एक त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन जैसे पढ़िए वैसे ही क्वेश्चन को बनाइए। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, हम चूंकि समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए समकोण त्रिभुज तुरंत बना लेंगे। ABC, ABC, कोण भी 90 डिग्री है, कोण भी हम 90 डिग्री बना दिए। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB को 5 सेंटीमीटर कर दिया। BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC को 12 सेंटीमीटर कर दिया। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, क्या क्या निकालना है? साइन ए निकालना है, क्वेश्चन मार्क, कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। 3 चीजें निकालना है। अच्छा, 3 चीजें निकालना है तो तीनों चीजों को निकालने के लिए एक चीज की जरूरत है। जैसे अभी हमने लाल बटे कक्का लिखा था, पहला जो एक्सरसाइज है उसको करने के लिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे साइन ए निकालना है, बताओ साइन ए निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है? लंब और कर्ण जरूरी है। कॉस निकालने के लिए आधार और कर्ण की जरूरत है हमें, और टैन निकालने के लिए लंब और आधार की जरूरत है। हम ये देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? आधार दिया है, लंब दिया है, हमें कर्ण नहीं मालूम है, जो कि कर्ण हमको मालूम करना है। तो कर्ण हम मान लेते हैं x है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 8 में ही। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABC में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या है? x, AB की वैल्यू है 5, BC की वैल्यू क्या है? 12। 5 का वर्ग 25 होगा, 12 का वर्ग 144 होगा। अच्छा, 25 और 144 जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा और अंडर रूट 169 की वैल्यू होती है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें कर्ण मालूम हो गया 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम एक बार फिर से समझ लीजिए।
कर्ण पर बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। ऐसा किसने कहा? पाइथागोरस ने कहा, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो अब हमें निकालना क्या था? अतः ये सवाल लगाने का तरीका है, साइन ए निकालना है। साइन ए होता क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब है क्या? 12 सेंटीमीटर, और कर्ण हमने निकाला 13 सेंटीमीटर, तो पहला आंसर आ गया 12/13। अब आ जाते हैं कॉस ए। कॉस ए है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। 5/13 हो गया। अच्छा, टैन आ जाइए। टैन ए, टैन ए क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब है आपका 12, आधार कितना है? 5 है। इसका आंसर हो जाएगा 12/5। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। थोड़ा सा स्पीड में हम लगाएंगे सवाल को, चूंकि हमारे पास समय कम है और क्रैश कोर्स, चूंकि हमको कोर्स कंप्लीट करना है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। इसके बाद हम दूसरे सवाल पर आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज हम तुरंत बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे ए बी सी, और जो कोण बी है वो समकोण है, तो 90 डिग्री बना दिया। भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर है, भुजा ए बी ये है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। BC 3 सेंटीमीटर है, BC को 3 सेंटीमीटर कर दिया, और CA 5 सेंटीमीटर है, C से A 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें तो हमको सब कुछ दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हमें निकालना क्या है? साइन ए टैन ए कॉस सी। साइन ए टैन ए कॉस सी और कॉट सी, ये हमें निकालना है। तो साइन ए कैसे निकलेगा? ध्यान सुनिएगा। अब साइन ए लाल बटे कक्का लिखा हुआ है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब हमें लंब मालूम होना चाहिए, कर्ण मालूम होना चाहिए। लंब क्या है? 3 है, कर्ण क्या है? 5 है, 3/5 आंसर हो गया। टैन ए आ जाइए। टैन ए बताइए क्या होगा? लंब बटे आधार। अच्छा, लंब क्या है? 3 है, आधार क्या है? 4 है, आंसर आ गया 3/4। आप ये मानकर चलिए कि हम ऑफलाइन क्लास में हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये मानकर आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे इस क्लास से। अच्छा, टैन ए आ गया। अब आ जाते हैं कॉस सी पे। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए थीटा क्या है? सी है। सी कहाँ है? सी यहाँ है। तो अगर सी यहाँ है तो इसका मतलब ये आधार ये बन गया। अब भाई इसमें ए यहाँ है, तो ए यहाँ है, तो ये आधार बन गया। अगर सी ए है तो सी तो यहाँ है ना, सी, इसका मतलब आधार ये बन गया। और आधार के जस्ट सामने जो भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं। इसका मतलब इसके सामने भुजा ये वाली है, तो लंब ये हो गया। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि कर्ण जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल लंब और आधार में बदलाव होते हैं। लंब आधार बन सकता है, आधार लंब बन सकता है थीटा के आधार पर। अगर यहाँ ए है तो जो ए है वाली भुजा है उसको आधार कहेंगे। अगर यहाँ सी है तो जो सी वाली भुजा है उसको आधार कहेंगे। तो आधार ये बन गया। अच्छा, इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण होगा। आधार क्या होगा इसमें? 3। कर्ण क्या होगा इसमें? 5। आंसर 3/5 हो गया। कॉट सी आ जाइए।
कॉट सी सूत्र क्या होगा, कर्ण बटे आधार, सॉरी आधार बटे लंब, tan का उल्टा कॉट होता है ना, आधार बटे लंब। आधार क्या है, आधार क्या है इसमें, c है तो आधार ये है 3, लंब क्या है इसमें 4, आंसर हो गया 3/4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। इस बार त्रिभुज का नाम चेंज होकर के पी क्यू आर हो गया है, कोई बात नहीं, नाम तो बदलते रहते हैं। पी क्यू आर, कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है, तो कोण पी समकोण है तो क्या होगा, जहां 90 डिग्री है वहां पी करोगे, और जहां ये पी है तो इसको क्यू कर दो और इसको आर कर दो। ठीक है, सवाल पढ़ करके समझ करके लगाएंगे तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे। क्या बोला सवाल ने, सवाल ने बोला कोण पी समकोण है तो कोण पी समकोण कर दिया, कोण बी समकोण है तो कोण बी समकोण कर दिया। ठीक है, अब पी क्यू बराबर √3 है, पी क्यू √3 है, √3 कर दिया। अपने मन से हम कुछ नहीं करेंगे, पी आर 1 है, पी से आर 1 है, 1 कर दिया। क्यू से आर 2 है, क्यू से आर है 2 कर दिया। अच्छा, साइन क्यू निकालना है, साइन क्यू निकालना है, कॉस क्यू निकालना है, tan आर निकालना है, साइन आर निकालना है। इतना निकालना है आपको। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा। हमें तो दिया तो सब कुछ है, आधार भी दिया है, लंब भी दिया, कर्ण दिया है, तो हमें दिक्कत है नहीं, आराम से साइन क्यू पहले निकालते हैं। साइन क्यू, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, जैसा कि मैंने बता दिया है आपको। लंब क्या है, √3 है, सॉरी यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है, क्यों वाले को आधार मानेंगे, ये वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब क्या है, लंब तो 1 है ना, कर्ण क्या है, कर्ण 2 है, कर्ण फिक्स रहता है, मैंने बताया। साइन क्यू के बाद कॉस क्यू आ जाइए, कॉस क्यू आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा, अगर क्यू है यहाँ, क्यू का क्यू मतलब आधार ये हुआ √3, कर्ण क्या हुआ 2 हुआ, tan आर आ जाइए, tan आर, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। आर कहाँ है, आर यहाँ है, इसका मतलब आधार इस बार ये हुआ, लंब ये हुआ, कर्ण ये हुआ, तो tan आर लंब, लंब क्या है इसमें √3 है, आधार क्या है 1 है, तो इसको आप √3 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद साइन आर आ जाओ, लंब बटे कर्ण सूत्र लगाओ, आर आधार ये, लंब कौन √3, कर्ण कौन 2। ये हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट कर लें आप। सवाल लगाते रहिए, समय आपके पास कम है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सवाल थोड़ा हम तेज़ी से लगाएंगे और आप तेज़ी से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है, ABC में C समकोण है, समकोण यहाँ है 90 डिग्री, C यहाँ करो। अब तुम A और B कहीं भी कर दो, ABC, ABC, AB 26 है, A से B 26 है, A से C 10 है, 10 है, ठीक है। B से C 24 है,
कोई बात नहीं, सब कुछ दिया है, लंब आधार कर्ण सब दिया हुआ है, साइन बी टेन बी कॉस बी, साइन भी निकालना है, टेन भी निकालना है और कॉस ए निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब साइन भी निकालना है तो क्या करेंगे, चूंकि साइन बी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अगर बी यहां पर है तो बी तो यहां है ना, इसका मतलब आधार ये, लंब ये, कर्ण ये। अगर आप आधार लंब और कर्ण समझ गए तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। लंब क्या है, अगर बी ये है तो लंब ये है, 10 कर दिया। कर्ण क्या है, कर्ण फिक्स है 26, काट दो, 2 पंचे 10, 13 दूनी 26, आंसर आ गया 5/13। साइन बी के बाद आते हैं टेन बी पर। टेन का सूत्र हम बता चुके हैं, लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से। अच्छा, बी जो है, बी यहाँ है तो लंब ये हो गया 10, आधार कौन 24, काट दो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 5/12। फिर उसके बाद कॉस ए, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ए है, ए यहां पर है, ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। आधार क्या है 10, कर्ण क्या है 26, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, आंसर आ गया 5/13। ठीक है, 4 सवालें हमने आज बताया है आपको। अब कल की क्लास में हम 5वें क्वेश्चन से सॉल्व करवाएंगे। ये पहली क्लास थी तो इसलिए आप लोगों को मैंने फॉर्मूले को समझाया, थोड़ा सा टाइम दिया हमने। कल से जब क्वेश्चंस लगेंगे तो लगातार क्वेश्चन लगेंगे और कल से हम ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।